हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हर दिन अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज़ किए जाने वाले यानी बोले जाने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें हर तरह के स्ट्रक्चर्स को यूज़ में लाया गया है, चाहे वो टेंस का सेंटेंस हो, चाहे वो मिसलेनियस का हो, चाहे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हो। सारे स्ट्रक्चर्स को इसमें साथ में रखा गया है ताकि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकें। और ख़ासकर इसमें इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस को ज़्यादातर रखा गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। पहला सेंटेंस है, आप उसे कब से जानते हैं, जान रहे हैं या जानते आ रहे हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन नोइंग हिम और हर। मैं उसे पिछले 15 वर्षों से जान रहा हूँ। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर लास्ट 15 ईयर्स। आप यूपीएससी की तैयारी कब से कर रहे हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तुम कब से उसे अपना भाई मानते आ रहे हो या मान रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन लुकिंग अपॉन हिम एज योर ब्रदर। कितनी देर से तुम मेरा इस सड़क के किनारे खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। सिंस व्हेन हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी बाय स्टैंडिंग हियर अलोंग दिस रोड। हम लोग यहाँ कितनी देर रुकेंगे। हाउ लॉन्ग विल बी स्टे हेयर। हाउ लॉन्ग विल बी स्टे हेयर। कितनी देर से आप उससे बातें कर रहे हो। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग टू हिम। आपको कैसे पता चला कि वह इस दुनिया में नहीं रहा। How did you come to know that he was no more in this world? In this world नहीं भी लिखेंगे, he was no more, इतना से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। आपको कैसे पता चला कि कल रात उसे दिल का दौरा पड़ा था या पड़ गया, या दिल का दौरा आया था, हुआ था, पड़ा था। How did you come to know that he had a heart attack last night, या he got a heart attack last night। क्या आप भी नया साल मनाने के ख्याल से दुबई जाने वाले हो, लेकिन आप कब जाओगे क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचे हैं। आर यू ऑल्सो टू गो टू दुबई इन व्यू टू सेलिब्रेट न्यू ईयर, बट व्हेन विल यू गो because you don't have enough time या more time। नया साल मनाने आप लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हो। ध्यान से सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। where all यानी कहाँ कहाँ। where all are you to go to celebrate the new year। मैं तो कहीं भी नहीं जाने वाला। आई एम नॉट टू गो एनीवेयर। नेक्स्ट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका घर यहाँ से कितनी दूर है। कैन यू टेल मी प्लीज़ हाउ फार इज़ योर हाउस फ्रॉम हेयर। यहाँ से मेरा घर लगभग 20 किलोमीटर दूर है। माई हाउस इज़ 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर। आप हर दिन 20 किलोमीटर दूर से यहाँ समय पर कैसे आते हैं। हाउ डू यू कम और रीच हेयर अवे फ्रॉम 20 किलोमीटर्स ऑन टाइम एवरी डे। किससे पूछकर तुम मेरा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो। आस्किंग बाय whom आर यू यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन। आस्किंग whom आर यू यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन। अभी तक हमने इस राज को किसी के सामने नहीं खोला कि हम लोग नए साल को सेलिब्रेट करने कहाँ जाने वाले हैं और हमारे साथ कौन कौन जाने वाले हैं।
We haven't spilled this bean in front of anyone yet. That where are we to go to celebrate the new year? Who all are to go along with us? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी आपके मोबाइल में क्या समय हो रहा है, या समय क्या हो रहा है, या कितना बज रहा है? Could you please tell me what is the time by your mobile phone now? मैं नहीं जानता कि वह शहर में कहाँ रहता है. Don't know where he lives in the city. क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? Might I know your good name, please? क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? Could you tell me your name, please? Could you please tell me your name? आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? आप कितने भाई बहन हैं? How many siblings do you have? आपके भाई बहन में सबसे बड़ा कौन है? Who is the eldest one in your siblings? आपके भाई बहन में सबसे छोटा कौन है? Who is the youngest one in your siblings? क्या आप उनमें सबसे बड़े हैं? Are you the eldest one in all of them? क्या आप उनमें सबसे छोटे हैं? Are you youngest one in all of them? Are you the youngest one in all of them? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? How many family members या how many members are there in your family? How many members are there in your family? आपके पिताजी क्या करते हैं? What does your father do? मेरे पिताजी पेशे से एक सफल बिजनेसमैन है. माई फादर इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन. माई फादर इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन बाय द प्रोफेशन. आपकी माता श्री क्या करती है? व्हाट डज योर मदर डू? व्हाट डज योर मदर डू? मेरी मम्मी सरकारी स्कूल की शिक्षिका है. माई मदर इज अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल. माई मदर इज़ अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल. आप किस मोहल्ला में रहते हो? विच मोहल्ला डू यू लिव इन? क्या आपके घर आसपास कोई हॉस्पिटल है? इज देयर एनी हॉस्पिटल नियर बाय योर हाउस? इज देयर एनी हॉस्पिटल नियर बाय योर हाउस? क्या आप कभी उस हॉस्पिटल में गए हैं? हैव यू एवर गॉन टू दैट हॉस्पिटल? Have you ever gone to that hospital? हाँ, मैं एक बार हॉस्पिटल में गया था. Once I went to that hospital. जब मैं 10 साल का था. When I was 10 years old. क्योंकि because मेरे बाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी. I got fractured in my left hand. आप कब से इस शहर में रह रहे हैं? Since when have you been living in this city? Since when have you been living in this city? मैं जन्म से ही इस शहर में रह रहा हूँ. I have been living in this city since very birth. आपने अपनी पढ़ाई कहाँ रहकर पूरी की? Where did you complete your studies? Where did you complete your studies? मैंने दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की है. Having stayed at Delhi, I have completed my studies. आप अपने भविष्य में क्या बनने की चाह रखते हैं? What is your ambition to become in your future? What is your ambition to become in your future? मेरी चाहत, मेरी तमन्ना या मेरी आकांक्षा है कि मैं एक डॉक्टर बनूं.
It is my ambition to become a doctor. भगवान करे आपके सारे सपने सच हो. May all your dreams come true. May all your dreams come true. आपने उस लड़के को जो वहाँ पर खड़ा है इससे पहले कभी देखा है, यहाँ देखा है? Have you ever seen here before to that boy who is standing here? नहीं, मैंने तो इस लड़के को पहले यहाँ कभी नहीं देखा है. No, I have never seen this boy here before this. I think, मुझे लगता है यह लड़का जरूर कोई बहरूपिया होगा. This boy must be an imposter. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि बिना किसी पुख्ता सबूत के हमें किसी पर कभी शक नहीं करना चाहिए. No, it's nothing what you are thinking, because we should never suspect anyone without any vital proof. Without any vital proof का मतलब होता है बिना किसी पुख्ता सबूत के. क्या आप कहीं जा रहे हैं? Are you going somewhere? हाँ, आज मैं अपने किसी दूर के रिश्तेदार के पास जा रहा हूँ या जाने वाला हूँ. सेंस समझ लीजिएगा, सेंस, क्योंकि जाने का काम अभी हुआ नहीं है, बाकी है दोनों कंडीशन में, क्योंकि मुझे उनसे एक ज़रूरी काम है. Yes, today I am to go to one of my distant relatives because I have an urgent piece of work with him. मैं कुछ पैसे कौड़ी की मदद मांगने के उद्देश्य से उनके पास जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की शादी करीब है और इन दिनों मेरे साथ पैसों की तंगी चल रही है. I am going to him in order to ask for some money, ask for some monetary help, because my daughter's marriage is at hand, or you can say you can speak around the corner, and these days